जी गुरु जी, प्रणाम की। अखंडं सहजं चैव सच्चिदाकारविग्रहं सर्वशेषितया भान्तं तमानन्दमुपास्महे। तो नामधेय का द्वितीय निमित्त वाक्य भेद भय है, तो उसको प्रारंभ करेंगे। तो चित्रया यजेत पशुकामा, यहाँ चित्रा शब्द जो है चित्रत्व गुण में रूढ़ है। तो जैसे उद्भिद का नामधेयत्व तो हम स्वीकार किए, उस तरह से यहाँ पर नामधेय तो नहीं स्वीकार किया जा सकता। उद्भिद शब्द की वृत्ति याग में भी संभव थी, इसलिए वहाँ नामधेयत्व स्वीकार किया गया। चित्रा शब्द जो है गुण में रूढ़ है, इसीलिए कथमक यहाँ नामधेयत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता, गुण विधि ही स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से प्रत्यवस्थान होने पर अलग विचार का प्रसंग है। तो वही कह रहे हैं, चित्रया यजेत पशुकाम इत्यत्र चित्रा शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं वाक्य भेद भयात्। वाक्य भेद भय से चित्रा शब्द कर्म का नामधेय है। जब चित्रत्व गुण का विधान करेंगे अथवा चित्रत्व गुण विशिष्ट द्रव्य का विधान करेंगे तो वाक्य भेद होगा। तो वाक्य भेद की प्रसक्ति दिखा रहे हैं। तथा ही न तावदत्र गुण विशिष्ट याग विधानम संभवती। गुण विशिष्ट याग विधान करेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा की प्रसक्ति होगी। तो फिर मत्वर्थ लक्षणा भयात कर्म नामधेय तो मानना पड़ेगा। तो पृथक आरंभ की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य भेद ही गुण विधान के पक्ष में दिखाना पड़ेगा। तो गुण विशिष्ट याग विधान संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो प्राकरणिक इष्टि का उपदेश है। तदि मधु घृतम पयोधाना उदकम तंडुला तत्संसृष्टम प्राजापत्यम, यह वाक्य है। तो इस पाठ में जो है दधि मधु पयोघृतम है, लेकिन अनेक स्थल पर दधि मधु घृतम पयोधाना, तो घृतम पहले है पय बाद में है। तो ये सब अनेक द्रव्य हैं, दधि मधु घृतम पयोधाना। धाना धृष्टायवा, धृष्ट यव को धाना कहते हैं। और पृष्ठ यव का पेषण हो जाए तो उसको सत्तू कहते हैं। तो सत्तू को जल आदि में घोल दिया जाए तो उसको मंत्र कहते हैं। तो मंत्र को लेकर के भी विचार वार्तिककार ने अलग वाक्यों में जहाँ आया है वहाँ किया है। तो खाना के प्रसंग में मैंने दो शब्दों को कहा, उदकम तंडुला तत्संसृष्टम प्राजापत्यम। तो इस वाक्य से दध्यादि गुण विहित हैं।
तो फिर चित्रया यजेत पशुकाम, इस वाक्य में गुण विशिष्ट कर्म का विधान कैसे होगा, याग का विधान कैसे होगा, यह कहने का इनका तात्पर्य है। दधिमधु वाक्य से सत्य याग विहित हैं, नवीनों के मत से, और चित्रया यजेत पशुकाम से फल संबंध का विधान वस्तुतः स्वीकार किया गया है, ये वस्तु स्थिति है। तो जैसे अनेक इष्टि पशु सोमों का समुदाय राजसूय है, उसी तरह से 7 यागों के समुदाय को हम चित्रा कहेंगे। तो इन 7 यागों के समुदाय का अनुवादक होने से चित्रा शब्द इन 7 यागों का नाम हो जाएगा। तो इन 7 यागों से पशु फल के साथ संबंध होगा। तो दधि मधु से विहित जो सप्त याग हैं, इनका फल के साथ संबंध बोध चित्रया यजेत पशुकाम से होता है। इसलिए चित्रया यजेत पशुकाम अधिकार विधि है, और दधि मधु घृतम पयोधाना घृतम तंडुलास्तत्संश्लिष्टम वाजापत्यम, ये उत्पत्ति विधि है। तो यहाँ गुण से विहितत्वात् कहे हैं ग्रंथकार, केवल गुण ही विहित नहीं है, उपलक्षण है। गुण विशिष्ट याग का विधान इसी वाक्य से हो गया है, यह इनके कहने का तात्पर्य। दधि मधु वाक्य से केवल गुण विहित नहीं होगा, अपितु द्रव्य देवता संबंधान्यथानुत्पत्ति से याग का विधान, तो गुण विशिष्ट याग भावना का विधान इससे हुआ है। इसी में ग्रंथकार का तात्पर्य भी है। तो वही लिखते हैं, इतने न गुण से विहितत्वात्, इस वाक्य से गुण विहित है, इसलिए तद विशिष्ट याग विधि अनुपत्ते, गुण विशिष्ट याग का विधान चित्रया यजेत पशुकाम ही इस वाक्य से नहीं हो सकता। यही तात्पर्य है कि दधिमधु वाक्य से दध्यादि गुण विशिष्ट याग भावना का विधान हुआ है, तो चित्रया यजेत पशुकाम से गुण का विधान, गुण विशिष्ट याग का विधान नहीं हो सकता। दधिमधु वाक्य से ही उसका विधान हो गया है। जिसका विधान हो गया है वाक्यांतर से, उसका विधान चित्रया यजेत पशुकाम से नहीं हो सकता, यह अभिप्राय समझना चाहिए। तो क्या विधान होगा, तो गुण विधि मानेंगे तो यागादु आने द चित्रत्व गुण का विधान करेंगे, तो पशुकाम पद व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर याग का पशु फल के साथ संबंध विधान और चित्रत्व गुण के साथ संबंध विधान, दोनों विधान संबंध द्वय विधान में किया जाएगा, तो वाक्य भेद हो जाएगा। तो वही लिखते हैं, यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधीयमाने वाक्य भेद। ये वाक्य भेद तभी होगा जब दधिमधु वाक्य से विहित याग का अनुवाद करके गुण संबंध और फल संबंध का विधान करेंगे, तब वाक्य भेद होगा। लेकिन गुण का विधान हो ही गया है, दध्यादि गुण का अर्थ है यागांग, तो यागांग दध्यादि द्रव्यों का विधान
हो गया है। तो इन्हीं में चित्रत्व गुण का विधान करेंगे, ग्रंथकार के वचन से ऐसा लग रहा है। अथवा दधि मधु पयो घृतम, इसी के प्रकरण में गुणफल संबंध विधान करेंगे। जैसे अग्निहोत्र के प्रकरण में क्या नाम है, दधना इंद्रिय कामस्य जुहियात आया है, तो उस तरह से यदि हम स्वीकार करेंगे तो आश्रय का लाभ नहीं होगा। लेकिन यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधि माने लिख रहे हैं। यदि याग का विधान दधि मधु वाक्य से नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर गुण विशिष्ट याग भावना का फलोद्देश्य ने विधान हो जाएगा, विशिष्ट विधि हो जाएगी। पूर्व में जो बताया, तो यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधि माने वाक्य भेद, यह कहने का अभिप्राय यह है कि दधु मधु वाक्य से याग विहित हो गया है, इसलिए याग का विधान चित्रया यजेत पशुकाम से नहीं हो सकता। तो फिर जो अप्राप्त है उसका विधान होना चाहिए। तो फल संबंध जो है अप्राप्त है, तो फल संबंधे विधि माने चित्रया है, तो चित्रा से उपस्थित चित्रत्व गुण, उसका भी याग के साथ संबंध विधान करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। तो यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधि माने वाक्य भेद। मधुपयो घृतम धाना, इस वाक्य को लेकर के, और चित्रया यजेत पशुकाम, इस वाक्य को लेकर के ही वाक्य भेद की प्रसक्ति को ग्रंथकार ने दिखलाया है। तो इस तरह का वाक्य भेद उद्भिदा यजेत पशुकाम में भी वाजपेयाधिकरण न्याय से विरुद्धत्विकद्वयापत्ति लक्षण वाक्य भेद प्रसक्त होता है, इसलिए विशिष्ट विधान कर दिया जाए, ऐसा पक्ष आ रहा है। लेकिन उद्भिदा एक ही वाक्य है, यहाँ पर दो वाक्य हैं। दधि मधु पयो कृतम, यह वाक्य है, इस वाक्य से गुण विशिष्ट याग भावना विहित है। उसी याग का अनुवाद करके फल संबंध गुण संबंध विधान करेंगे। तो गुण संबंध दध्यादि में ही चित्रत्व गुण, ऐसा समझना चाहिए, तब इस ग्रंथ की उत्पत्ति हो जाएगी। दधि मधु घृतम पयोधाना से दध्यादि गुण का विधान तो हो गया है, दध्यादि गुण विशिष्ट याग भावना का विधान हो गया है। तो चित्रया जैसे से उनका विधान होगा नहीं। दध्यादि में जो चित्रत्व गुण अप्राप्त है उसका विधान होगा, उसका विधान करेंगे तो पशुकाम अनर्थक होने लगेगा। याग का संबंध चित्रत्व गुण के साथ होगा तो फल संबंध विधान भी करना पड़ेगा। इस तरह से वाक्य भेद हो जाएगा। तो ऐसी संगति बनाएंगे तो यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधि माने वाक्य भेद, इस ग्रंथ की उत्पत्ति हो जाएगी। वाक्य भेद न हो उसके लिए हम चित्रा पद को कर्म का नाम ध्येय स्वीकार कर लेते हैं। तस्मात् चित्रा शब्द कर्म नाम ध्येयम। दधि मधु घृतम पयोधाना,
उदकं तण्डुलास्तत्संसृष्टं प्राजापत्यम इत्यनेन वाक्येन विहितं यत् कर्म तस्य नामधेयम्। तो सर्वथा अधिकार विधि के रूप में स्वीकार किया जाए वो चित्रा शब्द कर्म का नामधेय हो जाएगा। तो फिर फल संबंध मात्र विधान होने से विधि के द्वितीय प्रकार में आएगा तो लाघव है। तो इस तरह से तथा च चित्रायागे न पशु भावेत इति सामानाधिकरणेन अन्वयात न वाक्य भेदः। नामधेय हो जाने पर याग के साथ सामानाधिकरणेन अन्वय हो जाएगा। चित्रा नाम के ने आगे नहीं चित्रा चित्रायागे न पशु भावेत। तो चित्रा शब्द कैसे उत्पन्न होगा तो उसके लिए बता रहे हैं प्रकृतेष्टे प्राकरणी की जो इष्टि है, प्रकरण में विद्यमान इष्टि है, प्राजापत्य इष्टि कहेंगे इसको। तो इष्टि स्त्रीलिंग है, उसके अनुरोध से चित्रया स्त्रीलिंग है और अनेक द्रव्यवत्वेन अनेक द्रव्य इष्टि में अनेक द्रव्य का संबंध होने से चित्रा शब्द वाच्यत्व भी उत्पन्न हो जाएगा। जैसे सर्णाम वर्णानाम मिश्रणेन अतिरिक्त चित्र वर्ण अंगीक्रियते नैयायिकैः तद्वत्। तो वैदिकों की जो है लक्षणा से इस तरह की व्यवस्थिति है, उसी को कह रहे हैं निरूढ़ लक्षण मानेंगे। प्रतिष्ठे अनेक द्रव्य संबंधेन इत्यर्थः। अनेकेषां द्रव्याणां संबंधः दधि मधु वाक्येन विहिताया इष्टेरस्ति तेन चित्रा शब्दवाच्यत्वस्य उत्पत्तिः। चित्रा शब्दवाच्य दधि मधु वाक्य से विहित इष्टि हो जाएगी। तो इस तरह से दधि मधु यह वाक्य उत्पत्ति विधि है, इसी का फल संबंध बोध चित्रया यजेत पशुकाम इस वाक्य से हो गया है। तो इतना विचार ग्रंथकार ने किया है। अब यहाँ कतिपय विचार जो वस्तुतः वाक्य भेद का आपादक है वो अन्य प्रकार से वाक्य भेद दिखाया है। तो चित्रया में प्रातिपदिक से चित्रत्व गुण और स्त्री प्रत्यय से स्त्रीत्व का बोध हो रहा है। तो स्त्रीत्व जो धर्म है वो प्राणी द्रव्य का धर्म है, इसीलिए प्राणी द्रव्य जो याग है उसकी उपस्थिति हो जाएगी। तो अग्निशोमियम पशुमालभेत इस वाक्य से विहित अग्निशोमीय पशु याग है। अनारभ्याधीत वाक्य मान लेंगे चित्रया यजेत पशुकाम, दधि मधु से युक्त नहीं करेंगे, उससे पृथक चित्रया यजेत पशुकाम अनारभ्याधीत वाक्य है, ऐसा स्वीकार करके विचार करते हैं। तो अनारभ्याधीता नाम प्रकृतिगामित्व नियम है, पहले बताया जा चुका है। जैसे पर्णमयी जुहूर्भवति में तो दक्ष से चेतलेषु विध्यंता है इति शेषः। तो दैक्ष पशु अग्नि सोमीय पशु याग के धर्मों का आतिदेश इतर पशु यागों में होता है।
इसलिए जितने भी पशुयाग हैं उन सारे पशुयागों की प्रकृति अग्निशोमीय पशुयाग है। अग्निशोमीय पशुयाग ज्योतिषोम का अंग है, इसलिए उसका पृथक फल नहीं है। ज्योतिषोमोपकार ही उसका फल है। अतएव अग्निशोमीय पशु अनुवादेन चित्रया यजेत पशु काम, इस वाक्य से चित्रत्व गुण का विधान किया जाएगा। तो इस तरह से वाक्य भेद नहीं होगा। ज्योतिषोम का अंग होने के कारण अग्निशोमीय पशुयाग की पृथक फलाकांक्षा भी नहीं होगी। प्रधानोपकार ही अंगों का फल होता है, से ऐसा निश्चित होता है। वह आकांक्षा प्रकरण। तो पशु काम यह पद भी फल का बोधक नहीं होगा। चित्रया यजेत पशु काम, ये फल का बोधन न होकर के पशुयाग अंगभूत अग्निशोमीय पशुयाग, उस पशुयाग का साधन जो पशु है, उस पशु की अर्जन कामना का अनुवादक हो जाएगा। तो चित्रया यजेत पशु काम, इस वाक्य में पशु काम पदम पशुयागांग भूत पशुवर्जन कामना अनुवादकम, इस तरह से फल संबंध करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अग्निशोमीय यागानुवादे न, अग्निशोमीय पशु में चित्रत्व गुण का हम विधान कर देंगे तो वाक्य भेद नहीं होगा। इस तरह से पूर्व पक्ष उपस्थित होता है। तो कहते हैं कि चित्रया में केवल चित्रत्व का विधान आप नहीं कर सकते, स्त्रीत्व भी टाप प्रत्यय से बोधित हो रहा है। तो अग्निशोमीय पशु यागांग जो पशु है उसका अनुवाद करके आप केवल चित्रत्व का विधान करेंगे तो वाक्य भेद नहीं होगा। लेकिन स्त्रीत्व भी अप्राप्त है, इसलिए स्त्रीत्व का भी विधान करना पड़ेगा। तो प्राप्ते कर्मणि अनेक विधानात् भी प्राप्ते कर्मणि नाने को विधातुम शक्यते गुण, ऐसा कहा गया है। तो अग्निशोमी पशु याग में केवल चित्रत्व गुण का विधान संभव नहीं है, अपितु अप्राप्त स्त्रीत्व का भी विधान करना पड़ेगा। तो उभय विधान में वाक्य भेद होने लगेगा। तो इस वाक्य भेद के भय से चित्रा शब्द को कर्म का नाम थे ही मानना चाहिए। तो यह एक पक्ष है। और दूसरी बात यह भी है कि अजह अग्निशोमीय, ऐसा तैत्तरीय ब्राह्मण में पाठ है। तो उत्पत्ति शिष्ट जो पुष्ट है, उस पुष्ट से शांताकांक्ष हो गया है अग्निशोमीय पशु, तो पुनः उसमें स्त्रीत्व का निवेश संभव नहीं है। इसलिए स्त्रीत्व का विधान, चित्रत्व का विधान आप नहीं कर सकते। कृष्ण सारंग अग्निशोमीय भी वाक्य पढ़ा है। तो कृष्ण सारंग वर्ण से अवरुद्ध शांताकांक्ष और पुष्पावरुद्ध पुष्पेन शांताकांक्ष अग्निशोमीय पशु हो गया है उत्पत्ति शिष्ट गुण से। तो उत्पन्न, इसको उत्पन्न वाक्य मानेंगे। तो उत्पन्न वाक्य में उपदिष्ट जो गुण है उसका निवेश संभव नहीं हो सकता।
जैसे वैश्वदेव आमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, तो आमीक्षा याग में वाजिन का निवेश नहीं हो सकता। तत्ते पयस ध्यान यदि सा वैश्वदेवी आमीक्षा, तो विश्व देव देवता का आमीक्षा याग की जो द्रव्याकांक्षा है वह उत्पत्ति वाक्य में उपदिष्ट आमीक्षा गुण से ही शांत है। तो पुनः दूसरा वाक्य जो होगा वाजिभ्यो वाजिनम, तो इससे वाजिन का सन्निवेश उसमें नहीं हो सकता। वैश्वदेवी आमीक्षा में विश्वदेव देवता भी है उत्पत्ति शिष्ट, तो वाजिभ्यो वाजिनम इस वाक्य में जो वाजी देवता है उसका भी सन्निवेश इसमें नहीं हो सकता। जिस तरह से उसी तरह से यहाँ पर भी उत्पत्ति शिष्ट जो पुष्ट है उससे अवरुद्ध है अग्निशोमीय पशुयाग, कृष्ण सारंग अग्निशोमीय वर्णांतर से अवरुद्ध है शिष्ट चित्रया जेता। इस गुण वाक्य, गुण विधायक वाक्य को उत्पन्न शिष्ट कहते हैं। इस वाक्य से गुण का विधान उसमें नहीं हो सकता। इन हेतुओं से भी हम चित्रा पद को, चित्रा शब्द को प्राकरणिक जो दधि मधु से पीत इष्टि है उस इष्टि का नामधेय ही मानेंगे। तो इसमें चित्रया में स्त्रीत्व और चित्रत्व ये दोनों का विधान करना पड़ेगा। अग्नि याग में करेंगे तो प्राप्ते कर्मणि अनेक विधाने वाक्य भेदो भवति। इस वाक्य भेद के भय से चित्रा शब्द जो है कर्म का नामधेय होगा, ऐसा सिद्ध हो गया। तो इस पर भी कुछ लोग अवान्तर पक्ष रखते हैं कि सारस्वती मेशी, इस वाक्य से जो मेशी है उसमें स्थित्व भी भेद है। तो मेशी यागांग जो स्त्री पशु है उस स्त्री पशु का अनुवाद करके केवल चित्रत्व का विधान करेंगे। तो एक का विधान होने से वाक्य भेद नहीं होगा। चित्रया यजेत पशु काम को गुण विधि ही माने नामधेयत्व स्वीकार करेंगे तो प्रवृत्ति विशेष कर नहीं होगा। गुण विधि स्वीकार करने में प्रवृत्ति विशेष करत्व गुण भी आएगा। इस बात को वार्तिककार ने वार्तिक में कहा है। तो स्वीकार करने पर प्रवृत्ति विशेष करत्व की सिद्धि होती है, इसलिए गुण विधि स्वीकार करना चाहिए। वाक्य भेद भी नहीं हो रहा है। कहते हैं नहीं, सरस्वती मेशी वाक्य से विहित यागांग स्त्री पशु का अनुवाद करके चित्रत्व गुण का विधान करेंगे तो आप कहते हैं एक ही विधान करने से वाक्य भेद नहीं होगा। तो ठीक है, प्राप्त एक विधान कृत वाक्य भेद नहीं होगा, ये हम मानते हैं। लेकिन चित्रया इस एक पद से ही स्त्रीत्व के अनुवाद से चित्रत्व का विधान करेंगे तो पूर्वोक्त एक प्रसरता भंग लक्षण वाक्य भेद होने लगेगा। उद्देश्य और विधेय ये दोनों भिन्न पद प्रतिपाद्य होना चाहिए। एक ही चित्रया पद से स्त्री स्त्रीत्व के उद्देश्य से चित्रत्व का विधान करेंगे तो एक ही पद से उद्देश्य और विधेय का बोध होने लगेगा। एक प्रसरता भंग लक्षण वाक्य भेद इस पक्ष में भी प्रसक्त होगा। सर्वथा दधिमग्धु वाक्य से विहित जो इष्टि है
उस इष्टि का फल संबंध बोध चित्रया यजेत पशु काम से करेंगे और चित्रा पद को कर्म का नाम ध्येय मान लेंगे तो किसी तरह से दोष की प्रसक्ति नहीं होगी। चित्रा पद जो है दधिमध्वादी वाक्य से भी इष्टि का नाम ध्येय है, तो वाक्य भेद भयाद नाम ध्येय तो यहाँ पर सिद्ध हुआ। अब इसके आगे तत्पक्ष शास्त्र आएगा। तीसरा निमित्त तो यहाँ पर अग्निहोत्रम जो होती, इस वाक्य में अग्निहोत्र पद को कर्म का नाम ध्येय माना जाता है। तो अलग विचार करने की आवश्यकता क्यों हुई? मतलब लक्षणा भय से या वाक्य भेद के भय से क्या नाम ध्येय तो यहाँ जा सकता है। कहते हैं चित्रया में वाक्य भेद हो रहा है, अनेक विधान होने पर एक विधान सरस्वती मेषी वाक्य से विहित यागांग स्त्री पशु अनुवादे न चित्रत्व विधान करेंगे तो भी एक प्रसन्नता भंग लक्षण वाक्य भेद हो रहा है। यहाँ पर यदि अग्निहोत्र पद से हम गुण का विधान करेंगे तो वाक्य भेद की प्रसक्ति नहीं होगी, इसलिए गुण का विधान ही करना चाहिए। इस तरह से प्रत्यवस्थान आक्षेप होने पर पृथक विचार की प्रसक्ति है। प्रत्यवस्थान का आक्षेप है तो वही कह रहे हैं अग्निहोत्र जुहोती में विशिष्ट विधान होता ही नहीं है, केवल होमय का विधान हो रहा है, तो मतलब लक्षणा की भी प्रसक्ति नहीं है। गुण विधान स्वीकार करने पर मतलब लक्षणा भी प्रसक्त नहीं हो रहा है, और एक ही गुण का विधान स्वीकार करने पर वाक्य भेद भी प्रसक्त। तो जो गुण विधान स्वीकार करते हैं पूर्व पक्षी, वे अग्निहोत्रम जो होती इस वाक्य का संबंध दर्वी होम से कर देते हैं। दर्वी हैं तो याज्ञा पुरोन वाक्याभ्याम बिना स्वाहांत प्रदेयो होम दर्वी होम। याज्ञा पुरोन वाक्य जो मंत्र हैं उन मंत्रों के प्रयोग के बिना ही स्वाहा अंत में प्रयोग करके प्रदेय जो होम होता है उसको हम दर्वी होम कहते हैं। तो जो अग्निहोत्र से अग्नि देवता गुण का विधान स्वीकार करते हैं वे इस वाक्य का संबंध दर्वी होम से कर देते हैं। प्रकरण से इसका विच्छेद कर देंगे। तो गुण विधित्व स्वीकार करने पर वाक्य भेद नहीं होगा। तभी होमानुवादे न एक गुण का ही अग्नि देवता रूप गुण का ही विधान करने पर प्रकरण में यदि हम गुण विधान करेंगे तो दोष नहीं आएगा। अग्नि होम से संबंध नहीं करेंगे तो गुण विधान में कोई दोष नहीं आएगा। तो गुण विधि होनी चाहिए। दर्वी होम से संबंध भी करेंगे तो भी दर्वी होमानुवादे न एक अग्नि देवता का ही विधान करेंगे अथवा अग्नि का विधान करेंगे तो एक के विधान में प्राप्त कर्मानुवादे न एकस्य विधेयत्वे वाक्य भेदो न भवति। अनेक विधौ वाक्य भेद।
विशिष्ट विधान तो है ही नहीं है, तो मतलब लक्षण के भय से भी नामधेय तो स्वीकार नहीं है। सर्वथा गुण विधि ही यहाँ स्वीकार करनी चाहिए, इस तरह का आक्षेप होता है। तो इसके लिए अन्य निमित्त से नामधेयत्व की सिद्धि मीमांसा में की गई है, तो उसी को लेकर के विचार आगे ग्रंथकार कर रहे हैं। अग्निहोत्रम जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं तत्प्रख्य शास्त्रात्। तत्प्रख्य शास्त्र से अग्निहोत्र शब्द कर्म का नामधेय होगा। तो तत्पद से हम अग्निहोत्रम जुहोति में विधातुम अभीष्ट गुण लेंगे, कर्म का अंग लेंगे। विधानाय अभीष्ट जो कर्म का अंग है, उसका परामर्श तत्प्रख्य शब्द में तत्शब्द से होगा। वही कह रहे हैं, तस्य गुणस्य विधितस्य गुणस्य इत्यर्थः। अग्निहोत्रम जुहोति इत्यस्मिन् वाक्ये विधितस्य गुणस्य अग्निदेवता रूपस्य वा होमाधारी भूत आहवनीयस्य वा प्रख्यापकस्य प्रापकस्य। तो प्रख्य शब्द जो है मूल विवजादित्वात् का प्रत्यय हुआ है, तो प्रख्य का प्रख्यापक अर्थ है। तो तस्य अग्निहोत्र वाक्य विधितस्य गुणस्य होम शेष रूप से इत्यर्थ। गुण का अंग अर्थ है बतलाए थे पहले। तो उसका प्रापक बोधक शास्त्र विद्यमान है अन्यत्र। जिस गुण का विधान आप अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य से करना चाहते हैं, उस गुण का बोध कराने वाला शास्त्र विद्यमान है। तो जो शास्त्र विद्यमान है उसी से गुण का विधान हो जाएगा। अग्निहोत्रम जुहोति में उसी गुण का पुनः विधान करना व्यर्थ होगा। इसीलिए अग्निहोत्र शब्द कर्म नाम ध्येय मिति आवा। अग्निहोत्र शब्द जो है कर्म का नाम ध्येय हो जाएगा। तो अग्निहोत्रम जुहोति में अग्निहोत्र शब्द कर्म का नामधेय है, उसमें निमित्त है तत्प्रख्य शास्त्र। अग्निहोत्र वाक्य में विधित गुण का प्रापक शास्त्र अन्य है, इसलिए उसी गुण का पुनः यहाँ प्राप्ति कराना, अग्निहोत्र वाक्य में विधान करना व्यर्थ है। इसलिए नामत्व को ही स्वीकार करना चाहिए। कहा भी है वार्तिककार ने, विधित सिद्ध गुण प्रापी शास्त्र मन्यत यतस्त्विह तस्मात् तत्प्रापणम व्यर्थम इति नामत्वमिष्यते। अग्निहोत्रम जुहोति इत्यस्मिन् वाक्ये विधितस्य गुणस्य प्रापी शास्त्रम यतः यस्मात् कारणात् अन्यदस्ति तस्मात् तस्यैव गुणस्य प्रापणम अग्निहोत्र वाक्ये व्यर्थम अतः नामत्वम अग्निहोत्र शब्दस्य नामधेयत्वम इष्यते इति वार्तिकार्थ। वार्तिकार्थ मैंने बता दिया, जो लिखा है वही अर्थ है। मैंने वार्तिककार का प्रमाण बताया इसमें। तो सिद्धांत की बात रखे ग्रंथकार। अब पूर्व पक्षी आशंका करता है कि नन्वयम गुण विधि रेव कुतो नेति चेत न, यहाँ पर गुण विधान ही क्यों नहीं स्वीकार करते। प्रवृत्ति विशेष करत्व गुण यहाँ पर है, गुण विधि में प्रवृत्ति विशेष कारिता सिद्ध होगी। गुण विधि स्वीकार करेंगे तो याग का गुण है, इसलिए
कर्ता की प्रवृत्ति उसमें अधिक होगी। नामधेय में है तो नामधेय में उतनी प्रवृत्ति नहीं होती है। यह अभिप्राय है प्रवृत्ति विशेष करत्व का, पीछे बताया था। तो नन्वयम गुण विधि रेव कुतो नेति चेन न, गुण विधि तो यहाँ स्वीकार नहीं कर सकते। गुण विधि अब स्वीकार करेंगे तो किस गुण का आप विधान करेंगे? तो अग्निहोत्र शब्द की द्विधा व्युत्पत्ति हो सकती है। तो अग्नहोत्रम अस्मिन, इस तरह से सप्तमी समास स्वीकार करेंगे। अग्नहोत्रम, होत्र शब्द भाव व्युत्पत्ति से होमार्थक होता है। तो अग्नहोत्रम होम अस्मिन कर्मणि विद्यते, अतस्तत्कर्म अग्निहोत्रम। तो इति सप्तमी समासमाश्रित्य, सप्तमी समास स्वीकार करेंगे तो होमाधार किसी गुण का विधान आप स्वीकार करेंगे। तो होमाधारत्वेन अग्निरूपो गुणो विधेय, सप्तमी समास स्वीकार करके होमाधिकरणत्वेन अग्निरूप, होमाधारी भूत अग्नि, किसी न किसी अग्नि में होम होता है, तो गुण का ही विधान आप कर सकते हैं सप्तमी समास स्वीकार पक्ष में। तो कहते हैं वह गुण जो है यदा हवनीय जो हो, इस वाक्य से प्राप्त है। तो आहवनीय अग्नि का विधान सप्तमी समास स्वीकार करके आप नहीं कर सकते। तदा यदा हवनीय इतने नहीं अग्नि प्राप्तत्वात्, आहवनीय जो हो इस वाक्य से ही अग्नि विहित है। तो विहित है तो तद विधान नर्थक्यम, अग्नहोत्रम अस्मिन से आहवनीय रूप अग्नि गुण का विधान करेंगे होमाधारत्वेन। तो वह यदा हवनीय जो होती से विहित ही है, विहित है तो विहित का विधान आप अग्निहोत्रम जो होती में स्वीकार करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। अब चतुर्थी समास स्वीकार करेंगे। अग्नये होत्रम अस्मिन, अग्नये होत्रम अस्मिन इति चतुर्थी समासमाश्रित्य अग्निदेवता रूप गुणों न निर्विधिते जित्यत पूर्व पक्षी कहता है। अग्नये होत्रम अस्मिन, तो चतुर्थी से देवता का विधान होता है। तद्धिते न चतुर्थ्या वा, तो तद्धित से चतुर्थी से भी देवता का विधान होता है। तो अग्निहोत्र की व्युत्पत्ति अग्नये होत्रम अस्मिन, इस तरह से चतुर्थी समास स्वीकार करेंगे तो अग्निहोत्र पद से अग्नि देवता रूप गुण का विधान हो जाएगा। गुण विधि ही यहाँ स्वीकार कीजिए, प्रवृत्ति विशेष करत्वेन नामधेय स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इति चेत, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं न, ऐसा आप नहीं कर सकते। होम में कौन देवता है, ऐसी अपेक्षा होने पर उस देवता की प्राप्ति अन्य शास्त्र से हो जाती है। तो अग्निहोत्रम जो होती, इस वाक्य में अग्निहोत्र पद से अग्नि देवता के विधान की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं तद देवताया शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्, तद देवताया अग्निहोत्रम जो होती तस्मिन् वाक्ये अग्निहोत्र पदे न या देवता विधातुम इष्यते तस्या देवताया शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात् अन्येन शास्त्रेण प्राप्तत्वात् विहितत्वात् इत्यर्थः, अवगतत्वात्। एक आचार्य के मत में विहितत्वात् भी कह सकते हैं। अब एक आचार्य के मत में भी विहितत्वात् कहेंगे, मंत्र वर्ण कल्पित विधि से प्राप्त है, तो
तो मंत्र वर्ण से कल्पित विधि को स्वीकार करेंगे तो विधि से विहित न हो जाएगा। तो प्राप्तत्वात् का विहितत्वात् अर्थ दोनों आचार्यों के मत में ठीक है। तो अन्य शास्त्र से यदि विहित हो गया है तो अग्निहोत्रम जुहोति में अग्निहोत्र पद से उसका विधान व्यर्थ। तो इस तरह से भी अग्निहोत्र पद को कर्म का नाम ध्येय मानना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि शास्त्रांतरेण विहितत्वात् ऐसा आप कह रहे हैं, तो किम तत् अन्य शास्त्रम, वह अन्य शास्त्र क्या है जिस अन्य शास्त्र से होम में आप देवता का विधान स्वीकार कर रहे हैं। तो इसमें दो आचार्यों का भिन्न भिन्न मत है। एक है तंत्रवार्ती के व्याख्याकार, बहुत अद्भुत व्याख्याकार हैं, न्याय सुधाकार। न्याय सुधा का ही दूसरा नाम राणक है, प्रतिबसंत सोमयाजी रहे हैं और तंत्रवार्ती की संगति कौशल पूर्वक लगाते हैं। तो उनका मत है, एक पार्थसारथी मिश्र का मत है। तो दोनों के मतों को संक्षेप में ग्रंथकार प्रदर्शित करेंगे। किम तच्छास्त्रांतरम अन्यत् शास्त्रम तत् किम येन शास्त्रेण देवता विधीयेत। तो उत्तर देते हैं यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति इति केचे। तो सायं अग्निहोत्र में अग्नि प्रजापति उभय देवता का विधान है। तो प्रातः अग्निहोत्र में किसका विधान होगा, तो उसके लिए अलग वाक्य है। यदग्नये च सूर्याय च प्रातर्जुहोति, ये अन्य वाक्य है। तो अग्नि प्रजापति पति उभय देवता समुच्चय का विधान यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि च जो है पृथक है। अग्नि समुचित प्रजापति का विधान न करके अग्नि प्रजापति उभय समुच्चय का विधान ग्रंथकारों ने स्वीकार किया है। तो इस वाक्य से देवता की प्राप्ति हो जाती है। तो अग्निहोत्र वाक्य से देवता का विधान नहीं किया जा सकता। ये न्याय सुधाकार का मत है। अपरे आचार्य पार्थसारथी मिश्रा तो मांतवर्णिकी देवता मिश्र स्वीकार करते हैं। उनके प्रक्रम में अधीत मंत्रवर्ण है। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सायं ज्योति अग्नि सूर्य, अग्निर्ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, प्रातर्ज्योति, ये दो मंत्र हैं। तो ये दोनों मंत्र ही अग्निहोत्र में देवता के पाठक हैं, बोधक हैं। सायंकालिक अग्निहोत्र में अग्नि देवता की प्राप्ति हो जाएगी, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। और प्रातःकालिक अग्निहोत्र में सूर्यो ज्योति ही ज्योति सूर्य स्वाहाय, तो सूर्य देवता की प्राप्ति हो जाएगी। तो मांतवर्णिकी देवता प्राप्ति को स्वीकार करते हैं पार्थसारथी मिश्र। तो मंत्रवर्ण एव अग्नि रूप देवतायाः प्रापकः बोधकः। अग्निरूप देवता का प्रापक अग्निहोत्र होम में मंत्रवर्ण ही है। तो यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, इस वाक्य का क्या होगा। इस
पर भी आगे विचार करेंगे। लेकिन उस बीच में एक शंका होती है कि अदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति से अग्नि देवता का विधान चतुर्थी से होगा, और मंत्र वर्ण की अपेक्षा मंत्र वर्ण से देवता के विधान की अपेक्षा चतुर्थी से देवता का विधान बलवान है। तो इस तरह से प्रजापति देवता से जो है मांत्रवर्णिक अग्नि देवता का बाद हो जाएगा, ऐसी आशंका कर रहे हैं। ननु अग्निर मांत्रवर्णिके अग्निर मंत्रवर्णतः देवता बोधकत्वे इत्यर्थः। मंत्रवर्ण देवता का बोधक है, मंत्रवर्णस्य मांत्रवर्णिकत्वे अग्निर मांत्रवर्णिकत्वे मंत्रवर्णेन अग्ने देवता प्रापकत्वे अग्नि के देवता का बोधक मंत्रवर्ण है, ऐसा यदि आप स्वीकार करेंगे तो प्रजापति देवतया बाधा स्यात्, प्रजापति देवता से मंत्रवर्ण प्राप्त अग्नि देवता का बाध होने लगेगा। क्यों? तो उत्तर दे रहे हैं मंत्रवर्ण से चतुर्थी तो दुर्बलत्वात्, चतुर्थी से मंत्रवर्ण दुर्बल है। प्रबल मंत्रवर्ण से प्रबल चतुर्थी से प्राप्त जो प्रजापति देवता है उस देवता से मंत्रवर्णिक देवता का बाध हो जाएगा यदि अग्नि की प्राप्ति आप मंत्रवर्ण से कराएंगे तब। इसमें प्रमाण दे रहे हैं यथाहु तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलं तु परम्परम्। तीन प्रकार से देवता का विधान स्वीकार किया जाता है। तद्धितेन इदाग्नेयो अष्टाकपालः वैष्णुदेवी यामिच्छा, यहाँ तद्धित से देवता की प्राप्ति है। वाजिभ्यो वाजिनम, इस वाक्य से वाजिन याग का विधान किया गया है। उस वाजिन याग में वाजिभ्य, इस चतुर्थी से वाजी देवता का विधान हो रहा है, तो चतुर्थी से भी देवता का विधान होता है। तो तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः, मंत्रवर्णेनापि देवताया विधिर्भवति, देवता का विधान होता है। तत्र त्रयाणां मध्ये दुर्बलम तो परंपरा, उत्तरोत्तर दुर्बल स्वीकार किया जाता है। तो तद्धित से देवता का विधान प्रबल है, उससे दुर्बल चतुर्थी से देवता का विधान है, उससे दुर्बल मंत्रवर्ण से देवता का विधान है। तो इस तरह से मंत्रवर्णिक अग्नि देवता को स्वीकार करेंगे, मंत्रवर्णतः प्राप्त अग्नि देवता तत्व को स्वीकार करेंगे अग्निहोत्रों में, तो प्रजापति देवता के द्वारा बाध होने लगेगा, ऐसी आशंका कर रहे हैं। इति चेत न, ऐसी आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? केवल प्रजापति का विधान यदि स्वीकार करेंगे तब बात होगा। यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, इस वाक्य से केवल प्रजापति का विधान हम स्वीकार करेंगे तब चतुर्थीतः प्राप्त प्रजापति देवता से मंत्रवर्ण प्राप्त अग्नि देवता का बाध होगा। लेकिन हम केवल प्रजापति का विधान स्वीकार नहीं करते, अपितु अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, इस मंत्रवर्ण से प्राप्त अग्नि देवता का यदग्नये पद से अनुवाद स्वीकार करके अग्नि समुचित प्रजापति मात्र का विधान स्वीकार करते हैं। समुचितो भय विधानापेक्षया मंत्रवर्णतः प्राप्त प्रजापति मात्र विधाने लाघवं वर्तते।
तरह से समाधान ग्रंथकार प्रस्तुत कर रहे हैं। इति चेत न यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति इत्यत्र न केवलम प्रजापति विधानम अंगीक्रियते। इस वाक्य से केवल प्रजापति का विधान हम स्वीकार नहीं करते। किं क्रियते किंतु मंत्र वर्ण प्राप्त अग्नि मनोद्य अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, इस मंत्र वर्ण से प्राप्त जो अग्नि है उस अग्नि का यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, इस वाक्य में विद्यमान जो अग्नय पद है उस अग्नय पद से मंत्र वर्ण प्राप्त अग्नि का अनुवाद स्वीकार करके तदग्नि समुचित प्रजापति मात्र का विधान हम स्वीकार करते हैं, यही कर रहे हैं। किंतु मंत्र वर्ण प्राप्तम अग्निम अनुद्य, तो मंत्र वर्ण प्राप्त जो अग्नि है उस अग्नि का अनुवाद अग्नय पद से होगा। इसको मैंने स्फुरित कर दिया। तत्समुचित मंत्र वर्ण प्राप्त अग्नि का यदग्नय पद से अनुवाद स्वीकार करके तत्समुचित अग्नि समुचित प्रजापते विधानम अंगीक्रियते, प्रजापति मात्र का विधान हम स्वीकार किया करते हैं। तो आप समुचितो भय विधान करते हैं, हम मंत्रवर्णतः प्राप्त अग्नि समुचित केवल प्रजापति का विधान करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो केवल प्रजापति के विधान के स्वीकार में लगा हुआ है, तो वही कर रहे हैं। एवं चना बाधा, इस तरह से बाध भी नहीं होगा कि अग्नय वाक्य से हम भी प्रजापति का विधान स्वीकार करते हैं, तो बाध करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो केवल प्रजापति विधाना भावात, यदि केवलस्य प्रजापतेः विधानम स्यात् तर्हि बाधः स्यात्, केवल प्रजापति का हम विधान स्वीकार नहीं करते। न चात्र समुचितो भय विधानमेव कथम नेति वाच्यम, समुचित उभय तो समुचित अग्नि और प्रजापति इन दोनों का विधान यहाँ स्वीकार क्यों नहीं करते? यह आशंका है। समुचितस्य उभयस्य विधानमेव कथम नेति वाच्यम न च वाच्यम इत्यर्थः, ऐसी आशंका की अपेक्षा नहीं है। इसका उत्तर मैंने दिया, ग्रंथकार भी दे रहे हैं। समुचितो भय विधान अपेक्षया प्रजापतये च सायं जुहोति, इस वाक्य में समुचित अग्नि प्रजापति उभय विधान की अपेक्षा अन्यतः मंत्रवर्णादेः प्राप्तम अग्नि मनुद्य, प्राप्त अग्नि का अनुवाद करके तत्समुचित अग्नि समुचित प्रजापति मात्र विधान है लाघवात, केवल प्रजापति का विधान स्वीकार करेंगे तो लाघव है। तो यह पार्थसारथी मिश्र की दृष्टि है। एक आचार्य के मत में विधिवाक्य देवता का प्रापक है। यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, यदादित्याय च प्रजापतये च प्रातः जुहोति है। आदित्याय है वो प्रातः अग्निहोत्र में। अब जो है इसी तरह से तत्पथ्य शास्त्र से ही अन्यत्र नाम ध्येयत्व को भी समझना चाहिए। तो कुत्र अन्यत्र, तो एक दो स्थल को प्रदर्शित कर रहे हैं। एवं प्रयाजेषु समिदादि देवतानां समिधो यजत तनुपातम यजत ईडो यजत बर्हिर यजत स्वाहाकारं यजत, एभिर्वाक्ये हि विहिता ये पंच प्रयाजाः सन्ति, तेषां पंचानां प्रयाजानां पंचमंत्रवर्णा अपि सन्ति। तो
मंत्र वर्ण से ही समिधादि देवता की प्राप्ति हो जाएगी। समित देवता का नाम है। तनुपात अग्नि, अमर कोश में देखेंगे तो अग्नि के पर्याय में तनुपात भी मिलेगा। तो तनुपात अग्नि है, तो इनका मंत्र है। तो समिध देवता के मंत्र का उल्लेख कर रहे हैं। समिध समिधो अग्न आज्यस्य व्यंतु, यह मंत्र है। समिध बहुवचन है इसलिए व्यंतु है। तनुनुपात अग्न आज्यस्य वेतु, इस तरह से आगे भी मंत्र वर्ण है। तो इत्यादि मंत्र वर्णेभ्य प्राप्तत्वात्, तो समिध प्रयाजों में समिधादि देवता की प्राप्ति समिध समिधो अग्न आज्यस्य व्यंतु इत्यादि मंत्र वर्णों से हो जाती है। इसलिए समिधो यदि इत्यादि वाक्य में समिध देवता का विधान नहीं होगा, समिधादि देवता का विधान नहीं होगा, अपितु तत्प्रख्य शास्त्र से समिधादि शब्द याग के नामधेय हो जाएंगे। तो संज्ञा से कर्म भेद की सिद्धि होगी। समिधो यजत तनुपातम यजति, तो समित तनुपात आदि कर्म के नाम भेद हो जाएंगे। तो भिन्न कर्मों की 5 प्रयाजों की सिद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से तत्प्रख्य शास्त्र से कर्म नाम धेयत्व का उत्पादन आज हुआ। उसके बाद तद व्यपदेश आएगा और न्याय सुधाकार के मत में उत्पत्ति शिष्ट गुण बलियस्तु भी नाम धेयत्व स्वीकार में एक हेतु है, निमित्त है। इसका उत्पादन करके उसका पार्षार्थी के मिश्र के मत से खंडन करेंगे तो नाम धेयत्व का प्रकरण जो है कल समाप्त हो जाएगा। तो पाठ का विराम आज यहीं पर कर देते हैं। जी गुरु जी। और सब ठीक है ना? जी गुरु जी, सब उत्तम है। ठंड बढ़ गई, ठंड बढ़ गई है गुरु जी। अच्छा, आपके यहाँ ठंड है? हाँ, हम एक दिन पूछने वाले थे कि आप स्वेटर पहने हुए थे। जी गुरु जी, यहाँ नेगेटिव में चल वहाँ ठंड पड़ रही है लेकिन दिमाग से उतर गया। जी जी, पहले ही मैं पूछने वाला था। ठंडा बढ़ गया है तो नवरात्रि का उपवास करने में थोड़ा परिश्रम अधिक हो जाता है। ठंड के नवरात्रि में उपवास फलाहार से रहिए। जी जी, वही कर रहे हैं गुरु जी। ठीक है, कल फिर दर्शन आप लोगों का करेंगे। जी गुरु जी। जी जी, चरण स्पर्श गुरु जी, प्रणाम। मंगलम मंगलम।